Welcome, my dear friends. Myself is Professor Dr. Rajendra Deshpande, and I welcome you all in this audio video session regarding the Sharir Rachana syllabus or Rachana Sharira syllabus for the first year BMS. I'm going to start immediately with my slide share. So let us open the slide share. Fine. This is very excellent to see that PPT is in front of you and my voice is entering into your ears. My dear friends, I welcome you all by Professor Dr. Rajendra Deshpande. Today's topic is Rachana Sharira syllabus for first year BMS. Please see the cursor. Rachana Sharir is also called as anatomy. मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थी मित्रगण, मैं ज्यादा से ज्यादा बात अभी कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी कुछ वीडियो बनाए जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। क्या फायदा हो जाएगा आपको कि स्क्रीन के ऊपर आपको इंग्लिश भी दिखाई देगा और सुनने को हिंदी भी आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं और दोनों जानते हैं, उनको ये सब वीडियोस बहुत फायदेमंद हो जाएंगे। शुरू से मैं आपको विनंती करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि कृपा करके हर एक जो मेरा वीडियो है वो आप देखते जाइए, उसको लाइक कीजिए, जिसको मेरे प्रोत्साहित हो जाता हूं, मैं प्रोत्साहित हो जाता हूं, मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। ये जो वीडियोस हैं आप कृपा करके शेयर कीजिए आपको मित्र परिवार को। जैसे आप जानते हैं मेरे बहुत सारे फैंस हैं पूरे भारतवर्ष से लेकर इंटरनेशनल एरिया तक। तो आप मेरे ऊपर इतना प्रेम करते हैं, मेरे ऊपर इतना विश्वास रखते हैं कि डॉक्टर प्रोफेसर देशपांडे का जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं वो सबके लिए फायदेमंद है। विद्यार्थियों के लिए है, मेरे सहकारी विद्वज्जन टीचर्स के लिए है, डॉक्टर्स लोगों के लिए है और सामान्य जन के लिए भी है। तो जो भी आप मेरा वीडियो देखते हैं, मेरी कोशिश देखते हैं, मेरे ऊपर प्रेम करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, तो उनको हाथ जोड़कर एक विनंती करता हूं कि ये सब के सब वीडियोस फैलाने के लिए, ये अच्छे ढंग का वीडियो है इसलिए उसको वायरल करने के लिए, अफवाह का वीडियो वायरल करने के बजाय ये अच्छी बात है कि आप पुण्य कर्म कर रहे हैं। देशपांडे सर का वीडियो वायरल कीजिए और आप आपको सम्मान पूर्वक मैं कहता हूं, मेरे YouTube चैनल का आप राजदूत बन जाइए, एम्बेसडर। यू विल बी एम्बेसडर फॉर प्रोफेसर देशपांडे टू सर्कुलेट माय वीडियोस थ्रू आउट द इंडिया एंड आउट ऑफ द इंडिया। क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियोस है, ये ऐसा मामूली सा 5-10 मिनट वाला खेल नहीं बनाते देशपांडे सर। बहुत जमकर पूरी एनर्जी लगाकर जो भी चीजें बताते हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताते हैं, पिन पॉइंटेड बताते हैं। और दूसरी एक वाली चीज है कि वो अप्लाइड ही बताते हैं, थ्योरेटिकल बकबक नहीं करते। सबकी चीज व्यवहारिक उपयुक्तता के लिए आपको काम आती है, आती रहेगी। शरीर रचना कौन सा सब्जेक्ट है? शरीर रचना, ये शरीर रचना फर्स्ट ईयर बीएमएस आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम आ जाएगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रचना में कर रहे हैं एनाटॉमी में, उनको ये प्रश्न, ये सिलेबस काम आ जाएगा। ये सिलेबस क्या है भैया? सिलेबस को डॉक्टर देशपांडे कहते हैं कि हमारे व्हीकल का ड्राइवर जैसा है। व्हीकल का ड्राइवर है, हम जब व्हीकल चलाते हैं तो ड्राइवर बताता है चलो यहां जाइए, चलो वहां जाइए, वो उधर जाइए, उधर जाइए, उधर चलेंगे। तो ड्राइवर ये रोड मैप रहता है, रोड मैप। हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारे जो साध्य करने वाले हम कि फर्स्ट ईयर बीएमएस अच्छी मार्क्स से पास होने वाले, रचना शरीर विषय एनाटॉमी विषय अच्छे मार्क्स से पास होने वाले, तो इसके लिए सिलेबस बहुत बहुत फायदेमंद है। सिलेबस का हर एक पॉइंट आपको पूरा का पूरा याद होने की जरूरत है। सिलेबस के अलावा आपको क्या काम आएगा? आपको काम आएगा क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन बैंक। वो भी देशपांडे सर काम कर रहे हैं। हर एक विषय का फर्स्ट ईयर से लेकर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बीएमएस तक हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, रहेंगे। कुछ है, कुछ होने वाले हैं, तो उसका फायदा सब लोगों ने लेना चाहिए। अभी स्क्रीन की देखने के लिए आसानी होने के लिए मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूं, जिसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलते हैं। हो गया स्क्रीन बड़ा, देखने में आसानी, सुनने में आसानी।
एक बहुत बढ़िया पुस्तक, कर्सर देखिए मेरा कर्सर, आपके सामने प्रस्तुत किया है। दुर्दैवशात योगायोग से बहुत मांगने से ये अभी आउट ऑफ प्रिंट है, बाजार में नहीं मिलेगा। ये पुस्तक की पीडीएफ के लिए आप इस मेल पर मेरे को तुरंत मेल भेज दीजिए। बार बार मैं आपको याद करवा लूंगा पूरे 1 घंटे के दौरान। ये बुक, ये रचना सब्जेक्ट के नोट्स के तरीके हैं, सब सिलेबस के सब पॉइंट्स उसमें छोटे 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 मस्ट टू नो, इसकी जानकारी होनी ही होनी है। ये पॉइंट सब इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। मैं ऑथर हूं, मेरे टीचर डॉक्टर सुभाष रानडे सर ये हमारे साथ है मार्गदर्शन के तौर पर, और मेरी कलीग या स्टूडेंट डॉक्टर माधुरी महादार ने इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। ये पुस्तक आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो तुरंत टाइप करना चालू कीजिए मेल professordeshpande@gmail.com। आपका नाम लिखिए, आपके ईयर लिखिए, आपका कॉलेज का नाम लिखिए, लिख दीजिए संक्षिप्त शरीर रचना हैंडबुक सर नोट्स चाहिए मेरे को, मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा वगैरह वगैरह। ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी जो भी मन में आता है आप तुरंत, मैं हूं ना, डॉक्टर देशपांडे है ना, कौन सा भी सब्जेक्ट, कौन सी भी बीमारियां, कौन सा भी आपका पामिस्ट्री का ज्ञान चाहिए, आइए जाइए देशपांडे सर के पास। चलो आगे चलते हैं। यह सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैं बताता हूं आपको। ये देख रहे हैं कॉइन, देख रहे हैं कौन, सिक्का, सिक्का बोलते हैं ना हिंदी में, सिक्का। ये कौन के दोनों बाजू है ना, हेड और टेल। वैसे हमारे सब्जेक्ट है रचना और क्रिया। रचना एनाटॉमी और क्रिया फिजियोलॉजी। इसका महत्व बहुत बहुत है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखते हैं। रचना बिगड़ गई तो स्रोतो वैगुण्य बोलेंगे, और उसमें तुरंत फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाएंगे, उसको दोषो स्रोतो दुष्टि बोलेंगे। स्रोतो वैगुण्य स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, स्रोतो दुष्टि फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। रचना का क्रिया का संबंध बताने के लिए मैं कॉइन का इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। रचना में पढ़े हुए टॉपिक्स क्रिया में काम आ जाएंगे, क्रिया में सीखे हुए टॉपिक्स रचना में काम आ जाएंगे। आगे चलकर हर एक टाइम पर मैं बोलता जाऊंगा, ये देखो ये यहाँ का संबंध है, ये यहाँ का संबंध है। रचना क्रिया का बहुत बहुत महत्व है एक दूसरे की तरफ। कोई भी टॉपिक आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकेंगे, रचना से क्रिया, क्रिया से रचना। समझ में आ रही बात? चलो आगे चलते हैं। रचना का महत्व प्रैक्टिस में बहुत सारा है। एक दो तीन चीजें आपको बता देता। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, पचन की व्यापार की बात करेंगे। किसको खाने वाला चीज हजम हो जाएगी, पचन हो जाएगा, जिसके दांत अच्छे हैं उनको। बुढ़ापे में कई दांत गिर जाते हैं, मोलर्स प्रीमोलर्स गिर जाते हैं, उसमें कीड़ आ जाती है, केरियस टूथ बोलते हैं। तो जब आपके टीथ डैमेज हो जाएंगे तो आपको मैस्टिकेशन नहीं करना आएगा। मैस्टिकेशन अच्छा नहीं है तो पचन अच्छा नहीं, पेट में गैस, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, सब शिकायतें चालू हो जाएगी। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी से फंक्शन बिगड़ गया। अलग एक उदाहरण देता हूं। नाक देख सकते हैं, नोज, नासिका, इसमें एक सेप्टम है बीच में, सेप्टम, उसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। ये नेजल सेप्टम टेढ़ा है, टेढ़ा, तो उसको बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम, DNS। और ये डेविएटेड नेजल सेप्टम से सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको बार बार, उस पेशेंट को बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है, राइनाइटिस हो जाता है, नाक में से पानी होता है, सांस लेने में एक बाजू से तकलीफ होती है। क्या हो गया? स्ट्रक्चरल से फंक्शन बिगड़ गया। आगे चलते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रस रक्त संवहन, हृदय की बात करेंगे। हृदय में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, 4 कप्पे हैं, सेक्शंस है। उन एट्रियम वेंट्रिकल में एक दीवार है। दीवार कैसी है? वाल्व है। वाल्व एक साइड पर खुलती है। ये वाल्व में डिफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं वाल्वुलर डिफेक्ट। तो वाल्वुलर डिफेक्ट होने से ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का संवहन अच्छा नहीं हो पाता, पेशेंट को थकान लगती है, हृदय के कार्य में बिगाड़ आ जाता है, स्ट्रक्चर से फंक्शन बिगड़ गया। ये रचना का संबंध लास्ट ईयर को भी है, स्पेशली सर्जरी, शल्य तंत्र, शालाक्य, ईयर नोज थ्रोट एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी।
स्त्री रोग प्रसूति तंत्र, 3rd ईयर BMS वाला सब्जेक्ट, गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। जहां जहां आप सर्जरी करेंगे वहां वहां सर्जरी में उस अवयव का ज्ञान बिल्कुल बिल्कुल 100% एनाटॉमी आपको अच्छी ही होनी चाहिए। कैसा है उसका सरफेस, कैसी है ब्लड सप्लाई, कौन सी नर्व उधर आ जाती है, कौन सी नर्व निकलती है, सब की सब जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको शरीर रचना का महत्व। क्यों ये हम सिलेबस का, अभ्यासक्रम का अभ्यास करेंगे, क्यों हम लेक्चर सुनेंगे देशपांडे सर का? क्योंकि देशपांडे सर सिर्फ पढ़ते नहीं जाते, कौन सी भी पीपीटी सिर्फ पढ़ते नहीं, हर दफा हर वक्त कोई ना कोई प्रैक्टिकल टिप्स देते ही जाते। उसमें मजा है दोस्तों। क्यों देशपांडे सर का ऑडियो सुने, क्यों देशपांडे सर का वीडियो सुने? उनकी एनर्जी देखिए, उनको को क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी तरह में समझ में आ जाए कि क्यों हम ये काम कर रहे हैं। मैकेनिकल नहीं, एक 2-3 मिनट का वीडियो बना दिया, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ व्यूअर्स मिल गए, बात खत्म। वो नहीं है, मेरे को उसकी चिंता नहीं भैया। जो मेरे नसीब में है, जितना भी है, जैसा भी है, वो मेरे को मिल रहा है। खुशी में इसमें है कि मैं अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। ये देखिए एग्जाम पैटर्न देखिए स्क्रीन पर। 2 पेपर्स है आपको थ्योरी के, पेपर 1 पेपर 2, हर एक 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का पेपर है, फिर भी यूनिवर्सिटी को पेपर आ जाएगा 90 मार्क्स का। सर वो क्यों? हमारे 10 20 मार्क्स कहां पर है? 20 मार्क्स आपको कॉलेज से इंटरनल एग्जामिनेशन लेने के बाद एक्सपोर्ट किए जाएंगे, यूनिवर्सिटी को भेजे जाएंगे। ये बच्चे ने इंटरनल एग्जाम के 2 तरह के एग्जाम्स दिए है, रचना की, उसको एवरेज 20 मार्क्स का इतना निकला है, वो ऐड कर दो फाइनल मार्क लिस्ट में, यूनिवर्सिटी के विद्यापीठ की मार्क लिस्ट में, गुणपत्रिका में वो ऐड हो जाएंगे। समझ में आ गया? सो बीएमएस कोर्स को इंटरनल एग्जाम में पास होना है, एक्सटर्नल में भी पास होना है। और पास होने के लिए संक्षिप्त शरीर रचना पुस्तक आपको मंगवानी है मेल के द्वारा। चलो आगे चलते हैं, बात चालू कर देते हैं टॉपिक्स की। पहला पेपर 1 पार्ट ए। पार्ट ए हमेशा आयुर्वेदिक होता है हर एक सब्जेक्ट में। फिर रचना में थोड़ा सा बदल है, ध्यान से सुनिए। हमारी रचना जो सब्जेक्ट है ना, उसमें आयुर्वेद का पार्ट छोटा सा है 25%, और बड़ा वाला पार्ट है 75% मॉडर्न एनाटॉमी। आयुर्वेदिक एनाटॉमी रचना 25 मार्क्स, मॉडर्न एनाटॉमी 75%। उसीलिए संक्षिप्त शरीर रचना मेरे पुस्तक में, जो कि आयुर्वेदिक पार्ट है, वो श्लोक उसमें है, और मराठी में महाराष्ट्र विद्यार्थियों के लिए बनाया था भैया, तो उसमें 25% मराठी मैं जानता हूं, जितना पढ़ सके उतना पढ़े। फिर 75% मॉडर्न एनाटॉमी के चौरसिया देखने से पहले, कनिंघहैम देखने से पहले सर का पुस्तक आपने छान लिया, पहचान लिया, याद कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, आपको आत्मविश्वास आना चाहिए। तो देशपांडे सर के सिवाय पर्याय नहीं आपके पास। ये अहंकार नहीं है भैया, ये प्रेम है, प्रेम से बात कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलो क्या है? शरीर उपक्रमणीय शरीर, जिसके द्वारा हम उपक्रम करते हैं। तो कौन से उसमें जरूरत रहती है? पेपर 1 पार्ट ए पॉइंट नंबर 1, शरीर एंड शारीर व्याख्या। शरीर से जो जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं शारीर। शरीरस्य अधिकृत्य कृतम तंत्रम शारीरम, शरीरस्य अधिकृतम कृतम तंत्रम शारीरम। शरीर से जुड़ा हुआ है क्रिया, शरीर से जुड़ा हुआ है रचना, शारीरिक क्रिया, शारीर रचना। समझ रहे? शरीर और शारीर। और शरीर क्या है? शरीर की व्याख्या क्या है? तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाय। मिलाप है। शरीर क्या मतलब क्या है? पंच महाभूत और हमारा चैतन्य, लाइफ फोर्स। षडंग, षट अंग, 6 इंपॉर्टेंट डिविजन है हमारे शरीर की। एक शीर प्रदेश है, कोष्ठ प्रदेश है, और ऊपर वाली शाखाएं हैं, नीचे वाले हैंड्स एंड लेग्स, 2 hands 2 legs एंड मीडियम पार्ट एंड अपर पार्ट। सो कुल मिला के हो गए 6 पार्ट्स। अंग प्रत्यंग विभाग, उसके भी सब डिविजन आपको मालूम होनी करनी है। देन मृत शरीर संशोधन, डिसेक्शन,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्राचीन ऋषि सुश्रुत ऋषि ने ये उपकार किया है मानव जगत पर। वो पहले वाले थे जिन्होंने बताया कि रचना समझने के लिए डेड बॉडी का विच्छेदन करना चाहिए, कट करना चाहिए और अंदर छांक कर देखना चाहिए कौन से अवयव है, कैसे है, कहां पर है। डिसेक्शन की बात सुश्रुत ने 2000 BC पर की थी। कितना गौरव होना चाहिए हमको। गौरव तो मॉडर्न लोगों को होता है। जो मॉडर्न सर्जरी के बुक्स है उधर क्या लिखा है? उधर लिखा है मास्टर ऑफ सर्जरी इज अ सुश्रुत। हमारे आयुर्वेद के जो मतलब बात है वो मॉडर्न वाले लोग भी पहचानते हैं, क्योंकि हमारे सुश्रुत ने उस टाइम प्लास्टिक सर्जरी की थी। प्लास्टिक सर्जरी, ये डेविएटेड नेजल सेप्टम करेक्ट किया था, कैटरैक्ट में ऑपरेशन किए थे, यहां पर ऑपरेशन किए थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसको अभी सर्जरी में एमएस करना है, आपका शल्य तंत्र विषय अच्छा होना है, शालाक्य तंत्र अच्छा होना है, स्त्री रोग अच्छा होना है, तो उधर सब जगह पर जब भी सर्जरी की बात आती है तो एनाटॉमी की बात आनी ही चाहिए। चलो आगे चलते हैं। शरीर शास्त्र विभाग, उसके अलग अलग शास्त्र के सीखने के, पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। शारीरिक ज्ञान प्रयोजन, जैसे मैंने अभी बहुत सारे प्रयोजन बता दिया, क्यों हम पढ़ाई करेंगे ये रचना की। पेपर 1 पार्ट ए, शरीर उपक्रमणीय शरीर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुरुष अकॉर्डिंग टू द धातु भेद, ये क्रिया का सब्जेक्ट है। चिकित्साधिष्ठित पुरुष, पेशेंट, हर एक तरह का वर्गीकरण करते हैं। एक धातु का पुरुष, त्रिधातु का पुरुष, पांचभौतिक पुरुष, षड्धात्वात्मक पुरुष, कर्म पुरुष, राशि पुरुष। थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो ये पढ़ाया जाएगा, फिक्र करने की बात नहीं है। ये क्रिया वाला सब्जेक्ट है। पांचभौतिकत्व, सर्वम इदम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, पूरे दुनिया, पूरे जगत पंच महाभूत से बनी है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी अर्थ, जल वाटर एलिमेंट, तेज फायर एलिमेंट, वायु एयर एलिमेंट एंड आकाश स्पेस एलिमेंट। तो ये सब मिलाकर बॉडी बन जाती है, हमारी रचना बनती है, क्रिया बनती है। त्रिगुणात्मकम, सत्व रजतम, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर के गुण, मानस के गुण, मानस वाले गुण है। ये सृष्टि निर्मित के लिए आवश्यक है, शरीर बनाने के लिए आवश्यक है, और लेक्चर अटेंड करने के लिए भी आवश्यक है। चौक गए? मैं बताता हूं। सत्व का मतलब है ज्ञान। ज्ञान करने के लिए बहुत सारी कृतियां हमें करनी पड़ती हैं। तो ज्ञान का मन में विचार आना, इच्छा प्रदर्शित होना, यह है सत्व। तो आपको मन में आ गया, चलो देशपांडे सर का लेक्चर सुनना चाहिए, देखना चाहिए, यह बात मन में आने है, तो इसके लिए बोलते हैं सत्व। और आपका मोबाइल ओपन करेंगे, कंप्यूटर ओपन करेंगे, यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वो देखते चालू कर देंगे, तो एक्टिविटी हो गई, तो रजा आ गया। और एक्टिविटी का नियंत्रण है, वो आ गया तमगुण। सो सत्व इज अ लाइट, नॉलेज, रज इज अ एक्टिविटी एंड तम इज अ कंट्रोल। मैं अभी लेक्चर 1 घंटे के बाद खत्म कर दूंगा। मैं जानता हूं ये अच्छा है, फिर भी उसको भी लिमिट होना चाहिए। हर एक चीज में सत्व रजतम मौजूद रहते हैं, जैसे कि पंच महाभूत भी मौजूद रहते हैं। चलो, त्रिदोषात्मयत्व, हमारा शरीर त्रिदोष से बना है। बायो एनर्जीज है, वात, पित्त और कफ। काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है और मैकेनिकल एनर्जी। कर्म पुरुष, सत्कार्यवाद। कर्म का मतलब एक्शन। आयुर्वेद वो कहता है कि जो भी आप एक्शन करेंगे उसका आपको नतीजा भोगना पड़ेगा। जो भी एक्शन करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा काम करेंगे, अच्छा फल मिल जाएगा, बुरा काम करेंगे, बुरा फल मिल जाएगा। भोगा ये तनम शरीरम, ये हम भोग रहे हैं। इस जन्म का भी हम उसका आपको फल मिल जाएगा। आयुर्वेद रीबर्थ थ्योरी मानता है, इसीलिए मानता है कि पुराने जन्म में हमें कुछ बुरे कर्म किए तो उसका भी यहाँ पर हमको कुछ हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो ये कर्म पुरुष सिद्धांत तो आयुर्वेद ने बताया है, उसको अंधश्रद्धा मत समझिए। कुछ आपको इसका अच्छा लेक्चर चाहिए, तुरंत देशपांडे सर को मेल कर दीजिए। प्राइवेट लेक्चर्स देता हूं मैं, ग्रुप का लेक्चर देता हूं, पर्सनल लेक्चर्स, ट्यूशंस देता हूं, सब करता हूं मैं। दोष धातु मला मूलत्वम, आप जानते हैं ये शारीरिक क्रिया वाला है। दोष धातु मला मूलत्वम, हमारे शरीर में दोष धातु मल ये वृक्ष के पौधे के मूल जैसे हैं, जस्ट लाइक द रूट्स ऑफ द ट्री। क्यों? क्योंकि दोष धातु मल के ऊपर उत्पत्ति,
स्थिति और लय निर्भर है। हमारा शरीर का निर्माण, उसका मेंटेनेंस और उसका डिस्ट्रक्शन किसके ऊपर निर्भर है? दोष, धातु और मल। इसके लिए उसको मूल कहा गया है, एज लाइक द रूट्स ऑफ द ट्री। परिभाषा, पेपर 1 पार्ट ए, परिभाषा टर्मिनोलॉजी। आयुर्वेद का खुद का एक शब्द का संग्रह है, डिक्शनरी है, तो वो आपको आनी चाहिए। ये सब शब्द मेरे वो संक्षिप्त शरीर रचना पुस्तक में अच्छी ढंग से दिए हुए हैं। उसकी श्लोक, उसकी व्याख्या। कुर्चा का मतलब क्या है, कंडरा का मतलब क्या है, टेंडॉन, जाल का मतलब क्या है, अस्थि संघात, बोनी जॉइंट्स क्या होते हैं, सब आयुर्वेदिक हिसाब से, मॉडर्न के हिसाब से नहीं। सीमंत, सिवनी क्या होती है, हमारे सब जगह पर ब्रेन के ऊपर सिवनी रहती है ना। सूचर्स बोलते हैं, सूचर्स, सजाइटल सूचर, पैराइटल सूचर एक्सेट्रा। सिवनी। रज्जु क्या है? स्नायु का मतलब क्या होता है? लसिका, जो स्त्राव आता है व्रण से, उसको लसिका बोलते हैं, सीरस फ्लूइड। पेपर 1 पार्ट ए पॉइंट नंबर 3, गर्भ शरीर, एम्ब्रियोलॉजी। बच्चा जब प्रेगनेंसी में 9 मंथ में अंदर उसकी वार ग्रोथ होती है, वर्धन होता है, तो क्या क्या आ जाता है उसमें? गर्भ, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ शुक्र एंड आर्तव, मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट, स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम, उसके बारे में। गर्भाधान स्पेशल संस्कार है आयुर्वेद के हिसाब से। कंसेप्शन इज नॉट ए जोक, कंसेप्शन शुड नॉट बी टेकन एज ए कैजुअल थिंग। इट इज अ वेरी वेरी, क्या बोलते हैं ना उसको, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे जीवन में मायने रखती है। गर्भाधान प्रक्रिया, रोल ऑफ त्रिदोष एंड पंचमहाभूत इन द फीटल डेवलपमेंट। वात पित्त कफ का इफेक्ट होता है। जैसी माता का, प्रेग्नेंट लेडी जो भी खाती है पीती है, उसकी जो बिहेवियर है, उसका सब असर पेट में रहने वाले गर्भ पर पड़ता है। ये बात आयुर्वेद में जोर से कही है। इसके लिए ही अभी जोर से क्या चल रहा है जगत में? गर्भ संस्कार कैंप, गर्भ संस्कार के शिविर हो जाते हैं। इसके लिए देखिए ध्यान में, इसके लिए, इस पॉइंट के लिए, बीज, बीज भाग एंड बीज भाग अवयव। बीज का मतलब है मेल गेमिट, पुरुष बीज एंड स्त्री बीज, स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम। बीज भाग का मतलब है क्रोमोसोम्स, और बीज भाग अवयव का मतलब है जीन्स। सो जेनेटिक्स इज इन आयुर्वेद। अलग भाषा में अलग परिभाषा, ये देखिए परिभाषा ही है। लिंग विनिश्चय, मेल है या फीमेल है, अभी तो बैन है गवर्नमेंट के हिसाब से, हम अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं कर सकते। फिर आयुर्वेद ने उसकी एक दिशा दी है, और आयुर्वेद मानता है कि मेल एंड फीमेल आर इक्वल, नो डिस्टिंग्विश। हर सेक्स का, हर जेंडर का महत्व अपने आप है। देन मासानुमासिक गर्भवृद्धि, हर एक महीने में, पहले महीने में द्विमास, त्रिमास, हर एक मंथ में उसकी डेवलपमेंट कैसी हो जाती है। आयुर्वेद ने प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी बहुत सारे उपाय बताए हैं। जिसको चाहिए वो आयुर्वेद के वैद्य को पास जाइए, नहीं तो डॉक्टर देशपांडे के पास आ जाइए। आप किसी में भी, आपको मालूम है ये व्यक्ति हमारी नजदीक वाली, फैमिली वाली, फ्रेंड वाली, ये प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट लेडी को एडवाइस चाहिए, एडवाइस होना ही चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। वो मॉडर्न डॉक्टर देखते होंगे, गायनिकोलॉजिस्ट है, ठीक है भैया, उसके साथ साथ थोड़ा आयुर्वेद जोड़ दो। ये आयुर्वेद जोड़ कैसे सकते हैं आप? आपके फैमिली फिजिशियन, आयुर्वेदिक वैद्य, उनके पास जाइए, नहीं तो डॉक्टर देशपांडे मैं हूं ना, आपको सलाह दे दूंगा। गर्भ शारीर, गर्भोत्पादक भाव, ये गर्भ का निर्माण प्रक्रिया, माते का आहार है, माते का विहार है। प्रेग्नेंट लेडी क्या करती है, बाहर का सीजन कैसा है, ऋतु कैसा है, इसके ऊपर निर्भर करता है। गर्भ वृद्धि कर भाव, अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए। गर्भ पोषण कैसा होता है, सात्विक फूड लेना है तो सात्विक संस्कार बन जाएंगे। टीवी में नॉर्मल देखना है, टीवी में ज्यादा वायलेंस नहीं देखना है, गर्भ के ऊपर असर हो जाएगा। अपरा, अपरा का मतलब है प्लासेंटा, ये दोनों के बीच में रहता है अपरा। इट्स लाइक अ मेम्ब्रेन, दोनों माता और बच्चे को कनेक्ट कर देती है। नाभि नाड़ी निर्माण, अम्बिलिकल कॉर्ड, अंग प्रत्यंग उत्पत्ति, हर एक अवयव कहाँ कहाँ कैसा कैसा निर्माण होता है। केस कम है, केस ज्यादा बढ़ाना है, नखून के का हृदय अच्छा बनाना है, हर एक में आयुर्वेद में कुछ सलाह दी है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसको लिए वो अंग प्रत्यंग की निर्मित प्राकृत है या उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी है, बीच बीच में आप सोनोग्राफी भी, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन अंडर द गाइडेंस ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं। प्रमाण, पेपर 1 पार्ट ए, प्रमाण, प्रमाण का मतलब है मेजरमेंट।
ये बात बहुत सारे लोग जानते नहीं है, वो बोलते हैं आयुर्वेद सिर्फ सुपरफिशियल है, क्वालिटेटिव बता देता है। नहीं भैया, आयुर्वेद में क्वांटिटी है, आयुर्वेद में प्रमाण है, मेडिसिन का प्रमाण है, अवयव का प्रमाण है, ऊंची है, जाड़ी है, सब बता दिया है। तो अंगुली का मतलब है 1 फिंगर यूनिट। कैसे करते हैं? ये लेते माप लेते हैं, वर्नियर कैलिपर का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये चारों का माप यहां से लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, और 1 अंगुली यूनिट, उससे हर एक अवयव का हम मेजरमेंट करते हैं। पूरे शरीर की हाइट जो है कितनी कही है आयुर्वेद ने? 84 अंगुली, 84, 84, 8 और 4 मिलाकर 84, ये अंगुली प्रमाण आयुर्वेद ने नॉर्मल बताया है। अभी अभी हम सेंटीमीटर से बात करते हैं, फीट से बात करते हैं, इंच से बात करते हैं। तो उस टाइम उनका मेजरमेंट का यूनिट था भैया, वो यूनिट का क्या था? अंगुली प्रमाण। आयुर्वेद बात चल रही है, पेपर 1 पार्ट ए सिर्फ आयुर्वेदिक। जहां लिखा है अस्थि शारीर, अस्थि का मतलब है ऑस्टियोलॉजी, फिर आयुर्वेद के हिसाब से हड्डियां पृथ्वी महाभूत प्रधान है, वायु का संबंध है, ये सब चीजें यहां पर आती है। नंबर, अस्थि का नंबर कितना है, अस्थि संख्या, टाइप्स कौन से हैं। ये देखिए दांत, इसको बोला है रूचकास्थि। रूचकास्थि जो टेस्ट के लिए, चर्वण के लिए कारणीभूत होता है। नलकास्थि, लंबा हुआ है ना, नलकास्थि, ह्यूमरस है, फीमर है, आयुर्वेद के नॉमेनक्लेचर है। अस्थि स्वरूप, संगठन कैसा है, देन वसा, आप तो जानते हैं फैट की जो ऑयली पार्ट रहता है, फैट में जो मतलब मेद धातु है, एडिपोज टिश्यू है, उसके मटन में है, उसमें फैट जो मटेरियल है उसको वसा बोलते हैं। मेद एडिपोज टिश्यू डायरेक्टली, और मज्जा नर्वस टिश्यू और बोन मैरो। संधि शारीर, जॉइंट के बारे में, संधि शारीर है तो आयुर्वेद के हिसाब से जाएंगे, आयुर्वेद के हिसाब से ये बताई है, अचल संधि, चल संधि, ये सब बताया गया है। टाइप्स ऑफ अस्थि संधि। सीरा, धमनी, स्रोतस, डेफिनेशन, टाइप्स एंड नंबर ऑफ सीरा, वेसल्स। धमनी आर्टेरीज हैं, वेन्स है, आयुर्वेद के हिसाब से उसके क्लासिफिकेशन बताया गया है। डेफिनेशन ऑफ हृदय, हृदय मालूम है कैसा शब्द बना है? रू हरति, जो ब्लड, इंप्योर ब्लड लेता है, हरति। द ददाति, प्योर ब्लड देता है, द ददाति। और य का मतलब याम्यति, वो कंट्रोल करता है ये चक्र कैसा होना चाहिए। स्रोतस शारीर में भी, क्रिया में भी है। हमारा शरीर डिफरेंट माइक्रो एंड मैक्रो चैनल्स से बना हुआ है, हॉलो स्पेसेस है हमारे शरीर में, वो अपरिसंख्य है, इनकी मौजदात हम नहीं कर पाते, बहुत सारे हैं। बारीक 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 बारीक, सूक्ष्म 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 कुछ छिद्र है हमारे शरीर, उसको स्रोतस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट 13 है, प्राण व स्रोतस, अन्न व स्रोतस, उदक व स्रोतस। 7 धातुओं के 7 स्रोतस और 3 मल के 3 स्रोतस, रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस, एक्सेट्रा इत्यादि। मूत्र व स्रोतस, पुरुष व स्रोतस, सब स्रोतों का मूल स्थान जानना चाहिए आपको। उसके दृष्टि हेतु, दृष्टि लक्षण आपको मालूम होनी चाहिए, रचना के लिए, क्रिया के लिए, काय चिकित्सा के लिए, प्रैक्टिस के लिए। स्रोतस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेशी शारीर, पेशी व्याख्या, स्ट्रक्चर, टाइप, नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशी। कोष्ठ एवं आशय, हमारे जो विसेरा है ना, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको क्या बोला है? कोष्ठ। और आशय क्या है? आशय का मतलब है बैग, थैली, जो रक्त, वह रक्ताशय का मतलब है जिसमें रक्त है, जैसे प्लीहा है। और मूत्राशय का मतलब है ब्लैडर, जिसमें मूत्र संचित किया जाता है, तो आशय का मतलब है बैग। कला एंड उत्तमांग शरीर, कला का मतलब है इनर लाइनिंग, म्यूकोजल लाइनिंग, उसका कला का नाम बता दिया है ना। या एवं पुरुष धरा कला, सा एवं मज्जा धरा कला, ऐसे कुछ है। या एवं पित्त धरा कला, सा एवं मज्जा धरा कला, ऐसे कुछ। पुरुष का मतलब अस्थि से है और मज्जा का संबंध पित्त धरा कला से। ये 2 कला का जो चर्चा है वो आप ध्यान से पढ़िए, सुनिए। उत्तम अंग का मतलब है ब्रेन, मस्तिष्क। उत्तम अंग, उत्तम का मतलब बेस्ट। हमारे शरीर में सबसे बेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो ब्रेन ही है। ब्रेन डेथ हो जाती है तो बात खत्म, इसके लिए इसका महत्व है। ईड़ा, पिंगला, षट चक्र, योग की बात आती है, जो स्वस्थ वृत्त में भी आपको काम आ जाएगी। नीचे से देकर ऊपर तक आप जानते हैं, मूलाधार चक्र है ना, देन मणिपुर है,
अनाहत चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, सब चक्रों का आपको याद होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ईड़ा और पिंगला, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, दक्षिण और वाम, ये पिंगला है, ये ईड़ा है। सन और मून की नाड़ी है, उसका अल्टरनेट श्वसन प्रक्रिया चलती है। मर्मशाली, वाइटल पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मर्म डेफिनेशन एंड नंबर, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, स्पेशली पंचकर्म करते हैं, अभ्यंग करते हैं, तो वाइटल पॉइंट से एक्यूप्रेशर की भी ट्रीटमेंट हो सकती है। ये वाइटल पॉइंट्स बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि उधर प्राण रहता है, लाइफ फोर्स रहता है। उसके ऊपर कुछ आघात हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मर्म का विज्ञान, मर्म का नॉलेज आपको अच्छी ढंग से होनी चाहिए। इंद्रिय शरीर, इंद्रिय, डेफिनेशन ऑफ इंद्रिय, सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स। इंद्रिय अर्थ मालूम है आपको, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ज्ञानेन्द्रिय 5 है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। अधिष्ठान कौन से? श्रोत्र का अधिष्ठान है ये ईयर, अधिष्ठान। त्वक, श्रोत्र, त्वक, त्वक मतलब स्किन, चक्षु आईज, ये अधिष्ठान है। सूक्ष्म इंद्रिय यहां पर है मस्तिष्क में, सूक्ष्म इंद्रिय दैट इज द ब्रेन सेंटर्स। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। ध्यान रखिए। और उभयेंद्रिय, दोनों पर कंट्रोल करने वाला मन है, माइंड है, उसको उभयेंद्रिय कहते हैं। पेपर 1 पार्ट बी, अभी मॉडर्न का, सबका सब मॉडर्न। एक ही सब्जेक्ट रचना ऐसा है जिसमें पेपर 1 के पार्ट ए में ओनली आयुर्वेदिक शरीर रचना 25% है, बाकी पेपर 1 पार्ट बी, पेपर 2 पार्ट ए, पेपर 2 पार्ट बी, सब का सब मॉडर्न एनाटॉमी है, जो मेरे पुस्तक में 75% इंग्लिश में लिखा हुआ है। जिसको चाहिए वो तुरंत मेल कीजिए मेरे को। ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, जैसे हिस्टोलॉजी एक ब्रांच है, ध्यान से सुनिए। प्रिजर्वेशन मेथड्स ऑफ कैडेवर, जो मृत शरीर है उसको हम प्रिजर्व करना चाहिए डिसेक्शन होने तक, वो फॉर्मेलिन टैंक में रखते हैं। कुछ मृत शरीर हमारे पास कॉलेज में आ जाता है तो इंजेक्शन दे देते हैं उसको, उसकी सबकी आपको जानकारी होनी चाहिए। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, पेपर 1 पार्ट बी पॉइंट 2। एनाटॉमिकल पोजीशन, प्लेन्स, वर्टिकल प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। एक्सप्लेनेशन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड विद स्किन, फेशिया, बोन्स, जॉइंट्स, देयर मूवमेंट्स। कैसे मालूम है ना आपको? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, आकुंचन प्रसरण बोलते हैं ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, ये सब मूवमेंट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। मसल, लिगामेंट्स, टेंडॉन्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ये सब की टर्मिनोलॉजीज जो स्पेसिफिक है वो मेरे बुक में दी हुई है। एम्ब्रियोलॉजी, बच्चे जो है ना, प्रेग्नेंट लेडी में जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। गर्भशारी, एम्ब्रियो एंड फीटस, स्पर्म एंड ओवम, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज क्या है, और जर्म लेयर फॉर्मेशन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये गर्भ की निर्मिति कैसी कैसी होती है। लॉज ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटरी डिसीजेस लाइक ब्रोंकियल अस्थमा, एपिलेप्सी, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। आयुर्वेद ने ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए हर एक महीने के लिए अच्छी अच्छी कुछ दवाएं बनाई हैं, वो उससे अंदर के जो अवयव है वो अच्छी तरह से निर्माण हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं हार्ट जो है वो हार्ट साउंड्स कब पैदा करता है? आफ्टर द 4 मंथ। तो 4 महीने से लेकर हम हार्ट, फीटल हार्ट साउंड्स माप सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रादर नहीं देख सकते, सुन सकते हैं। सोनोग्राफी किया तो देख भी सकेंगे, है ना। फीटल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एलएक्यू, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फीटल सर्कुलेशन। प्लासेंटा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन। ऑस्टियोलॉजी, यहाँ पर नाम नहीं दिए हैं, फिर आपको बहुत सारी हड्डियों की जानकारी होनी चाहिए। ऑस्टियोलॉजी का मतलब है बोन्स। ज्यादा टाइम कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, पैर में गए तो फीमर, टिबिया एंड फिब्यूला, ये बोन्स एलएक्यू के लिए आपको काम आ जाएंगे, उसका स्टडी अच्छी ढंग से कीजिए। ये ऊपर वाले जो है एक्जिला और एटलास, ये एसएक्यू में पूछे जाएंगे। ऑस्टियोलॉजी का मतलब है बोन का स्टडी, है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ बोन्स एंड क्लिनिकल एनाटॉमी, डिसलोकेशन, है ना।
और फ्रैक्चर्स ये कहाँ पर है, कैसे हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कैसे होता है, हाँ, बच्चा गिर जाता है तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो जाता है, इसकी सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। आर्थ्रोलॉजी का मतलब है जॉइंट्स, ये भी एलएक्यू के लिए कम से कम शोल्डर जॉइंट अच्छी तरह से कर दीजिए। ये एल्बो जॉइंट है, नीचे वाला नी जॉइंट है घुटने का, उसका सब का स्टडी आपको करना है, क्योंकि उसके लिगामेंट्स क्या है, लिगामेंटल इंजुरी बहुत कॉमन है हमारी प्रैक्टिस में। तो ये कौन सी लिगामेंट्स रहती है, कहाँ पर इंजुरी हो सकती है, इसका ज्ञान मिलने के लिए स्टडी का अस्थि संधि जोड़ों का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोवियल जॉइंट बहुत बड़ा दफा पूछा गया है। साइनोवियल फ्लूइड का संबंध श्लेषक कफ से है, उतार होने से, एजिंग होने से उसमें कमतरता आ जाती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। वर्टिब्रल जॉइंट की बात है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की बात है, और क्लिनिकल एनाटॉमी आपको आनी चाहिए। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हृदय के बाद टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज, बड़ी बड़ी आर्टरीज हैं। रेडियल आर्टरी के बारे में पूछा जाता है, ब्रैकियल आर्टरी का पूछा जाता है, पॉप्लिटियल आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी है, ये बहुत सारे आर्टरीज आपको, सेरेब्रल आर्टरी के बारे में, सर्कल ऑफ विलिस। जाते जाते मैं पासिंग कमेंट्स कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पेपर्स तो आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। डिस्क्रिप्शन एंड ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, एओर्टा के बारे में बहुत बार पूछा गया, एब्डोमिनल एओर्टा, कोर्स एंड ब्रांचेस, पेरिकार्डियम कवरिंग जो है हृदय के ऊपर, पेरिकार्डियम, उसके बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम, ये किसके काम आ जाएगी, इम्यूनिटी के बारे में। हमारी लिम्फेटिक सिस्टम में ये इम्यूनोग्लो जो बनते हैं एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स, उससे साथ हमका ताल्लुकात रहता है। स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है, ये लिम्फेटिक सिस्टम ग्लैंड है, लिम्फेटिक ग्लैंड, इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट आपको, एक लिम्फेटिक ड्रेनेज करके मसाज रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रदेश में, फॉरेन में, ये जर्मनी, स्पेन में लिम्फेटिक ड्रेनेज का मसाज किया जाता है, बहुत सॉफ्ट मसाज रहता है, उससे ये लिम्फेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है। मायोलॉजी का मतलब है मसल्स। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय प्रैक्टिस, इन आवर प्रैक्टिस। मसल स्पैज्म आ जाते हैं, स्केलेटल मसल का स्पैज्म आ गया तो बैक एक हो जाएगा आपको। विसेरल मसल्स अंदर है पेट में, उसको मरोड़ आ जाती है तो पेट में दर्द होने लगेगा, मायोलॉजी। सब पेक्टोरलिस मसल है, देन ट्रेपेजियस है, लैटिसिमस डॉर्सा है, एक 4-5 मसल बार बार पूछे जाते हैं। उसका कैस्ट्रोक्नेमियस है, इसका स्टडी आप अच्छे ढंग से कीजिए। उसका क्या करना चाहिए आपको, ओरिजिन है, इंसर्शन है, एक्शंस है, नर्व सप्लाई है, और क्लिनिकल एनाटॉमी आपको करनी पड़ेगी। अभी पेपर टू पार्ट ए आयुर्वेदिक नहीं है, सिर्फ रचना सब्जेक्ट, बाकी के सब सब्जेक्ट में पेपर 1 पार्ट ए आयुर्वेद, पेपर 2 पार्ट ए आयुर्वेद, फिर रचना एक सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जिसमें आयुर्वेदिक पार्ट ओनली 25%, मॉडर्न एनाटॉमी 75% के लिए डॉक्टर देशपांडे का पुस्तक और मेल, बस इतनी बात याद रखिए। ब्रैंकियल ट्री एंड लंग्स विद द क्लिनिकल एस्पेक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहा जाता है नेजल कैविटी, फायरिंग्स, फ्लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री। प्लूरा, प्लूराइटिस नाम की बीमारी आपको मालूम होगी, इसका इन्फ्लेमेशन है ये प्लूरा का, तो विसेरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। डायफ्राम बहुत बार एग्जामिनेशन को पूछा गया है। डायफ्राम इन बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन, सांस लेने में छोड़ने में डायफ्राम का महत्व बहुत है। पेपर 2 पार्ट ए डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी ये देखिए मेरे दोस्तों, जब आपको डाइजेशन पूछा जाएगा क्रिया में, तो इधर की जो फिगर्स है वो एलएक्यू में आप इंपोर्ट कर लेंगे रचना से क्रिया। जब आपको पंच महाभूत की बात रचना में पूछी जाएगी तो आप क्रिया को इंपोर्ट करेंगे। दोष धातु मला मूलत्वम पूछा जाएगा, आप क्रिया से इंपोर्ट करेंगे रचना में। समझ सकते हैं ना, देवान घेवान बोलते हैं, देने का लेने का संबंध, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। लेना देना है, क्या है लेना देना, रचना क्रिया में बहुत सारा लेना देना है, आपको करना ही है लेना देना। कौन से ऑर्गन से, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियास। डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरिटोनियम कवरिंग रहता है। पेरिटोनाइटिस बहुत बड़ी बीमारी है, खतरे की बीमारी है, हॉस्पिटल को एडमिट करना पड़ता है, पेरिटोनाइटिस। यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, हर सबको इन्फ्लेमेशन हो जाता है। नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, देन ब्लैडर का हो गया तो सिस्टाइटिस,
यूरेथ्रा हो गया तो यूरेथ्राइटिस, ये यूरेटर, इसमें हमारा मूत्र खड़ा, रीनल स्टोन अटक गया तो बहुत सारा रीनल कोलिक हो जाता है, उसको बोलते हैं यूरेटरिक कोलिक। यूरेटेरिक कोलिक क्यों होता है? वो जो खड़ा है, मूत्र खड़ा, वो अटक जाता है उधर पर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव। यहां पर आप तो जानते हैं क्रिया में क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, ध्यान में रखिए। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। और फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछी जाती है, तो इसमें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, डायग्राम्स और सब बातें है ना। ये मेल में ये प्रोस्टेट देखिए, यहां पर कर्सर प्रोस्टेट देख रहे हो, प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल। हमारा जो धातु है ना, संभोग के समय बाहर आता है सीमेन, उसमें क्या रहता है? उसमें स्पर्म्स होते हैं और प्रोस्टेट की सिक्रीशंस और सेमिनल वेसिकल के स्राव होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट है। 40 प्लस 50 प्लस में प्रोस्टेट ग्लैंड में मोटापन आ जाता है, उसको बोलते हैं BPH, लिखते जाइए BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। इसमें ये बहुत, आयुर्वेद की एक ड्रग है, जाते जाते बता दें, हिमप्लाजिया, हिमालय कंपनी की टैबलेट हिमप्लाजिया जरूर ट्राई कीजिए BPH के लिए। देखो फायदेमंद बातें बताते जा रहा हूं मैं। एंडोक्राइनोलॉजी, ये तो आप जानते हैं, क्रिया में तो इतने सारे पूछे जाते हैं प्रश्न। थायराइड ग्लैंड का हमेशा प्रश्न आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स बताइए, हमेशा पूछा जाता है। थायरोटॉक्सिकोसिस, मिक्सिडिमा, हमेशा। ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स आपको लास्ट ईयर में काम आ जाएंगे, लास्ट ईयर को काय चिकित्सा सब्जेक्ट में। ध्यान से पढ़िए ये सब, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिगर, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, सुप्रारीनल, इसके तो 7 हार्मोन से आप जानते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन है, FSH है, LH है ना, मालूम है आपको, MSH है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या है? वैसोप्रेसिन है। जाते जाते बताते जा रहा हूं मैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है। नर्वस सिस्टम, कृपा करके मेरे भाइयों, नर्वस सिस्टम के बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी राजेंद्र देशपांडे की यूट्यूब चैनल पर है। मैं आपको हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, कृपा करके यूट्यूब में सर्च मारने के समय राजेंद्र स्पेस देशपांडे टाइप कीजिए, न कि प्रोफेसर नहीं, डॉक्टर नहीं उधर, क्योंकि यूट्यूब का नाम मेरा अलग है। यूट्यूब का मेरा नाम है, यूट्यूब पर मेरा नाम क्या है? राजेंद्र स्पेस देशपांडे। आप जानते हैं मैं प्रोफेसर हूं, आप जानते हैं मैं डॉक्टर हूं, यूट्यूब को क्या लेना देना है? राजेंद्र स्पेस देशपांडे क्लिक कीजिए, बटन दबाइए, मेरा चित्र और पास में एक मेरा नाम आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, मेनू आ जाएगा, प्लेलिस्ट ढूंढिए, प्लेलिस्ट PLAYLIST, प्लेलिस्ट क्लिक कीजिए, बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे आपको। उसमें क्या देखना है आपको? क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये शब्द देखिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और व्यू प्लेलिस्ट क्लिक लगा दीजिए, क्लिक। आपको सबको सब वीडियोस मिलेंगे जिसमें देशपांडे सर ने, ये जो मेरे वीडियोस है ना सर, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन का वीडियो, डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिनेशन, डाइजेस्टिव नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, पल्स एग्जामिनेशन, ये वीडियो मेरे बहुत, क्या बोलते हैं ना उसको, मचा दिया, हंगामा मचा दिया है, लाखों करोड़ों उसके फैंस, व्यूअर्स सब है। तो आप भी ये देशपांडे सर के प्रेम के नाते, विश्वास के नाते, आप मेरे एम्बेसडर बन जाओ और यूट्यूब चैनल स्प्रेड कर दो, ये सब वीडियो देख लो, आपका फायदा हो जाएगा, आज प्रैक्टिस तक फायदा हो जाएगा, हमेशा मेरे को याद करेंगे आप, ठीक है। क्रीनियल और स्पाइनल नर्व्स की बात आती है, ये सब होना चाहिए आपको, क्योंकि ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक बीमारी है, ट्राइजेमल, ये इसको तकलीफ देती है चेहरे को, है ना। नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक की तो बात मालूम है आपको, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो लेक्चर देशपांडे से एनर्जी से पढ़ा रहे हैं, रचना, शारीरिक सिलेबस, सिंपैथेटिक काम कर रही है। ये लेक्चर खत्म हो जाने के बाद 10-15 मिनट के बाद मैं शांति से बैठ जाऊंगा, आंखें बंद करके मैं बैठ गया, मेरी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रही है, वो रिलैक्स करेगी मेरे को। पैरासिम्पैथेटिक फॉर रिलैक्सेशन, नाइट में, रात में पैरासिम्पैथेटिक काम करती है, डे टाइम में सिंपैथेटिक काम करती है। ध्यान से सुनिए, फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF का मतलब है। CSF एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मेनिंजाइटिस की बीमारी में प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं CSF में और ग्लूकोज कम होती है। ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड,
सर्कल ऑफ विलिस पर प्रश्न पूछा जाएगा। ब्रेन के सब पार्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। मेडुला ऑब्लोंगेटा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट, क्रिया के लिए भी रचना के लिए भी। सेंसरी ऑर्गन्स, ये तो आपको शालाक्य तंत्र में काम आ जाएंगे। ध्यान से सुनिए, आयुर्वेद में सब्जेक्ट है 4th ईयर बीएमएस, शालाक्य तंत्र, ईयर नोज थ्रोट, ईएनटी एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी। हमेशा उधर भी एक प्रश्न आ जाता है, डिस्क्राइब आई एनाटॉमी इन डिटेल, डिस्क्राइब ईयर एनाटॉमी इन डिटेल। तो ये पहले वर्ष का जो ये टॉपिक्स है, कभी भी मत भूलना आखिर तक 4th ईयर बीएमएस तक। ध्यान से इसका अध्ययन कीजिए। आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, सब की सब रचना अच्छी तरह से आपको याद होनी चाहिए। सरफेस एंड रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, एक्सरेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे प्रैक्टिस में। ये जब हम क्लिनिकल डायग्नोसिस उसको बोलते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस। कब करेंगे कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, प्रोविजनल और कंफर्म। कंफर्मेटरी करेंगे लैब टेस्ट और रेडियोलॉजिकल टेस्ट के बाद। ये सब एक्सरेज लिम्स के, एब्डोमेन के, पेल्विस के, वर्टिब्रल कॉलम के मालूम होने चाहिए। सरफेस एनाटॉमी का मतलब है बिना कटा, बिना छेड़छाड़ करते हुए हम जब शरीर के बाहर देखते हैं और बाहर से हम बताते हैं कि यहाँ पर लीवर होगा, यहाँ पर हृदय होगा, यहाँ पर किडनी होगी, तो बाहर से शरीर को कुछ मार्किंग करके जब हम एरिया फिक्स करते हैं उसको बोलते हैं सरफेस मार्किंग। अभी प्रैक्टिकल की बात, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए? आपको स्टडी ऑफ बोन्स, ह्यूमरस पढ़ी है, रेडियस अल्ना पढ़ी है, फीमर पढ़ी है, टिबिया फिबियोला पढ़ी है, वर्टिब्रल ये जो ऊपर वाले एटलस और एक्सिला उसके बारे में ज्यादा पढ़ी है ना। स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स, लीवर का स्टडी कीजिए, फुफ्फुस का स्टडी कीजिए, प्रैक्टिकल स्टडी एंड सरफेस एंड रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। शव विच्छेदन, ये प्रैक्टिकल्स आपको स्किप नहीं करना है, आपको बंक नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, अटेंड करना ही है आप। प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ द लोकेशन ऑफ मर्म, वाइटल पॉइंट्स। हिस्टोलॉजी, एक बात कह देता हूं हिस्टोलॉजी के बारे में। हिस्टोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ द टिश्यूज। स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये तीनों जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है, उस ऑर्गन की हिस्टोलॉजी की बात करें तो 4 लेयर्स याद कीजिए। 4 लेयर्स। सीरस लेयर सबसे बाहर बैग जैसा, अंदर है मस्कुलर लेयर और अंदर है सब म्यूकस एंड देन द म्यूकस। सो सीरस लेयर, muscular layer, submucous layer and mucous layer. These 4 layers are common for all stomach, small intestine और large intestine। थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। अस्थियां हैं, बोन्स है, उसमें क्या हिस्टोलॉजी है? हेवर्शियन कैनाल। ये हिस्टोलॉजी मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, मेरा एक हैंडबुक क्रिया का भी है। एक 3-4 विषय का मेरा हैंडबुक बहुत अच्छा है। ये क्रिया का हैंडबुक तो हिंदी और इंग्लिश में है, न कि मराठी, न कि मराठी, हिंदी और इंग्लिश। सबको लेना चाहिए हैंडबुक ऑफ क्रिया। आउट ऑफ प्रिंट है, मेरे पास मेल कर दो, मैं भेज दूंगा पीडीएफ आपको। उसका कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर चार्ज ले लूंगा, फिर आपको जरूर मिल जाएगी। वो पीडीएफ है जो ये जो तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल में कैसे रहेंगे, स्पॉटिंग रहेगा। एक 10 वस्तुएं रहेंगी, वस्तु रहेंगी, उसको कुछ आपको पहचानना है, उसके ऊपर जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में आपको आंसर देना है। स्पॉटिंग 20 मार्क्स, डिसेक्टेड ऑर्गन्स एंड हिस्टोलॉजी स्लाइड्स 20 मार्क्स, बोन जॉइंट्स एंड मर्मर्स 20 मार्क्स, एक्सरे एंड सरफेस एनाटॉमी 10 मार्क्स, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स, जर्नल है ना आपका, जर्नल, उसका 10 मार्क्स होता है। आपने आखिर के दिनों में भरा या रेगुलर अटेंड करके कुछ समझा उमझा कर भरा है, इसकी जानकारी हम लेते हैं। वाइवा, ओसी और ओरल 20 मार्क्स, कुल मिला के हो गए 100 मार्क्स। तो ये सब बातें हो गई मेरे प्यारे दोस्तों शरीर रचना सिलेबस। मेरे ख्याल से अब तक तो मैंने सबकी छानबीन की है, आप भी कर लीजिए। डॉक्टर देशपांडे की यूट्यूब चैनल पर जो माहिती मिलती है वो इतने डिटेल्ड मिलती है, इतने प्रैक्टिकल टिप्स मिलती है, इतनी रिवीजन हो जाती है कि अन्य कौन सा भी वीडियो जो 5 मिनट में सिलेबस कहते हैं, 10 मिनट में सिलेबस कहते हैं, कोई अर्थ नहीं है। ये सब चीजें बार बार 1 घंटे का वीडियो देखने से आपको कितनी बातें का आत्मविश्वास आ जाएगा। आपको लगेगा अरे ये तो कर लूंगा मैं, ये मेरे को पढ़ना है, ये मेरे को पढ़ना है। देशपांडे सर की बुक भी पढ़ी है हमारे पास, वीडियोस भी है हमारे पास, तो ये फायदा हो सकता है। तो
मैं आपको विनंती करता हूं कि थोड़े मेरे वीडियो लॉन्ग टाइम के हैं, फिर विनंती ऐसी है कि प्रथम मिनट से लेकर पहले सेकंड से लेकर आखिर तक कृपया छोड़कर मत जाइए, उससे कोई फायदा नहीं है। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन एक तपश्चर्या है, ये मेरे शब्द ध्यान में रखिए। देशपांडे सर साधना करते हैं, इतने जोर से पढ़ाते हैं, इतने एनर्जी से पढ़ाते हैं, समझाने की कोशिश क्यों करते हैं? यही तो शिक्षक है, यही तो शिक्षक बनता है। ऊपर वाली इधर उधर बात कर दी, चलो हो गया हमारा वीडियो, ऐसा नहीं होता। वीडियो तो ऐसे होनी चाहिए कि जिससे अच्छी जानकारी मिले। थोड़ा सी तकलीफ जरूर होती है, फिर ये करना चाहिए, हर लोग नहीं करना चाहिए। मैं करता, इसलिए मेरा अहंकार नहीं मैं बता रहा हूं, मैं जो फैक्ट्स हैं वो आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे ये प्रयत्न ऐसे ही चले रहने के लिए आप सबकी मेरे को मदद चाहिए। मदद कैसे कर सकते हैं? हम सब अच्छी बात, अच्छा रिमार्क दे दीजिए। दूसरी बात, शेयर कर दीजिए, आप तो मेरे राजदूत हैं। और सब्सक्राइब चैनल करने के लिए सबको प्रोत्साहित कीजिए। जो भी आपका कॉलेज है, मेरे को सुनने को आना चाहिए, सर ये मेरा फलाना फलाना XYZ कॉलेज है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे कॉलेज में रहने वाले, ठहरने वाले, पढ़ाई करने वाले 300 स्टूडेंट्स ने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। देखिए भैया, हमारे हिंदुस्तान में कम से कम 300-400 कॉलेज रहेंगे, तो ये 300-400 कॉलेज के, हर कॉलेज के जो 300-200 जो स्टूडेंट्स रहेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितने हो जाएंगे? उतने सब के सब लोगों ने देशपांडे सर का चैनल सब्सक्राइब किया, तो देशपांडे सर को कितना आनंदित हो जाएंगे, कितना प्रोत्साहन मिल जाएगा, और कितने काम वो करते रहेंगे। मैं हर दिन में कम से कम एक वीडियो बनाने की हर बार कोशिश करता हूं और अपलोड करने की कोशिश करता हूं। तो ये मेरे प्रयत्न है, और आपका प्रेम है, आपका आशीर्वाद है, आपका सदिच्छा है, तो इसके लिए मैं हमेशा पूरे जन्म तक आपका ऋणी रहूंगा। ऑल द बेस्ट टू यू, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अभी ये मैं वीडियो खत्म हो जाने वाला है, तुरंत मैं उससे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।